एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की हिकमत अमली कामयाब, मुलाकात ना कराने के बावजूद बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के स्पीकर पर संगीन इल्जामात, अयाज सादिक भी भट पड़े। खान से मुलाकात कराने का मैंडेट नहीं, दो टोक जवाब दे दिया। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने पीटीआई को नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया बानी पीटीआई के लिए मुसीबत बन गया। वकील फैसल चौधरी ने बानी पीटीआई की तरफ से खलीजी ममालिक और शौदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत ने भी यूट्यूबर्स को पीटीआई की साख को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार करार दे दिया। अलीमा खान की सोशल मीडिया कारकुन से चैट का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। राना सनाउल्लाह ने अलीमा खान की चैट को मुल्की इदारों पर हमला करार दे दिया। इसके अलावा हमारा टैक्स का निजाम कारोबार नहीं चलने दे रहा, लेकिन IMF से किए हुए वादे निभाने होंगे। वजीर आजम ने माशी मामलात पर इकट्ठे बैठने की दावत दे दी। शरह सूद 6% तक लाने की ख्वाहिश का इजहार। और अमेरिका का बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक बड़ा बयान सामने आ गया। खान की रिहाई अदालतों के फैसलों से मशरूत करार दे दी। अमेरिका में पीटीआई लॉबी के लिए धचका। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्या सोच रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत सलाम। न्याजी साहब बताइएगा कि एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं, काफ़ी सख्त स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं मुज़ाकरात भी जारी रखें और अगर अगली बैठक में जो है वो जुडिशल कमीशन पे कोई बात नहीं बनती तो फिर उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाए। और अपनी ट्वीट्स में कभी इस्टेब्लिशमेंट कभी हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की साइड अगर हम देखें तो उनके भी इख्तियारात पे सवालात उठ रहे हैं। कई वादों दावों के बावजूद वो टीम की जो मुज़ाकराती टीम है उसकी मुलाकात नहीं करा सके पीटीआई से। तो क्या नतीजा खेज कुछ नजर आ रहे हैं ये मुज़ाकरात आपको, या बस ऐसे ही बात चल रही है? मेरा ख्याल है पहले तो मैं कमेंट कर दूं आपके जो पहला जो एक दो लाइन ऑफ क्वेश्चन के पहले दो लाइन थी जी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो फरीक हैं, एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और एक इमरान खान है सियासत में। और दोनों फरीकों के पास जो उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर वो एक मेरा ख्याल है कि दोनों को गैर मामूली तौर पे वहां पे जो है उस पे उनका जो कंट्रोल है। इमरान खान साहब के ख्याल में पूरी पब्लिक ओपिनियन जो है, पूरी राय आमन जो है वो पाकिस्तान के अंदर कसीर तादाद में उनके लिए यकसू है और उनके साथ जुड़ी हुई है, जो मेरा ख्याल है कि किसी हद तक दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि उनकी ताकत जो है वो नाकाबिले तस्कीर है और उसको कोई बंदा जो है झुका नहीं सकता, वो भी सही कहते हैं। अब इस कैफियत के अंदर पहले कोई बंदा जो है वो या तो ये समझे कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, एस्टेब्लिशमेंट के पास बैठे तो उनके अंदर बिल्कुल यकसुई नजर आती है जी, हालात पे जैसी इसका कंट्रोल है उनका। और तहरीक इंसाफ के पास बैठे तो या वो मिले आपको तो वो भी बताएंगे कि उनकी पूरी की पूरी जो है ना ये कैसे हो सकता है कि हमारा मामला जो है वो उसके आगे सारे चीजें फसो फसा की तरफ बह जाएंगी अवामी ताकत के आगे, और अवाम की हर ताकत जो है उससे को गिनाए या उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। अब इस कैफियत में जो मुज़ाकरात है ना उसमें भी आगे दो लाइन है इमरान खान साहब के हवाले से। एक लाइन तो ये है कि उनका मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और दूसरी लाइन ये है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। अब इमरान खान ये समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सेशन तो जो है वो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अच्छा, उसकी वजूहत भी है और मैं उसको पूरी हद तक गलत भी नहीं समझता हूँ कि जब आप इस तरह के हालात हो जिसमें आप पूरे पाकिस्तान के अंदर एक राय आम हो कि इमरान खान साहब ने वसी तादाद में सर्वे के खिलाफ उठाया हुआ हो तो क्या जो है ये जो है लम्हा फिक्रिया है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और उनका ख्याल है कि इस सूरत में एस्टेब्लिशमेंट के लिए निजाम को लेके आगे चलना, मैं रहूं या ना रहूं, मैं काउंट हूं या ना काउंट हूं, जेल में जाने के बाद अगर मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी है तो आने वाले दिनों में मजीद बढ़नी चाहिए। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने जो इमरान खान साहब को अंडू करने के लिए जनवरी 2022 से लेके आज जनवरी 2024 से 25 हो चुकी है जी। इन 3 सालों के अंदर जो उन्होंने हुनर निभाया है, एक इमरान खान साहब की जो सियासत जो थी वो एक मुर्दा हो चुकी थी, वो जमीन बोस हो चुकी थी, उस
जो मुर्दा जिस्म में, सियासी जिस्म में इन्होंने नई रूपों की। आज इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा उनका जो उनकी कंट्रोल जो है या उनकी कब्जा इस्तेदाद में पाकिस्तान की सियासत। और ना तो उन्होंने ये तो ना कोई कश्मीर फतह किया हो या उन्होंने बुज़दार साहब ने कोई तारीखी एक काम किया हो या उन्होंने 2018 का मशरूत पैदा किया हो। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने कोई काम नहीं किए और वो गैर मकबूलियत से आज मकबूलियत की मिराज पे हैं। तो ये जिन लोगों ने उसको हैंडल किया उनकी हैंडलिंग में कोई ना कोई हुक्म था। जो बंदा इसको हैंडल कर रहा था आया उसकी बेतरतीबी के ऊपर कोई गिरफ्त हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये एक और बहस है। ये महकमाना कार्रवाई है, कोई करता ही नहीं करता। लेकिन ये जरूर है कि इन्हीं लोगों की जो इमरान खान साहब को हैंडल कर रहे थे प्रोजेक्ट इमरान को, उन्होंने मिक्सअप कर दिया। और इमरान खान साहब जो है वो उनका कोई वो ना उगले बन रहा है, उनको मुलाकात करते हैं। और इमरान खान साहब जो शराइत रख रहे हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत मैं कोई के लिए हमलों से मिट्टी झाड़ने के लिए इसे मान लूं, मुझे वीक नजर आती है। और अमलन मैं ये मेरी अपनी ये भी इस बात में है कि टेलीविजन जो है वो एक ऐसी मुलाकात मानेगी भी नहीं। चुनाचे मुज़ाकरात जिनके बारे में मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो चीजें मनमानी है या मानी जा रही है, दोनों फरीक जो कि इमरान खान की तरफ से हुकूमत में बैठे हैं वो उसके ऊपर मुत्तफिक हुए हैं। लेकिन मुत्तफिक होने का मतलब यह है कि वो चीजें वो नहीं होगी जो इमरान खान साहब को सूट करती है या इमरान खान साहब को करती है। नहीं साहब ये थोड़ा सा आखिरी फिक्र है। एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि ये मुलाकात जो है एक ब्लफ ही साबित हो और ये ब्लफ इस तरह से लीडर से जो कॉल किया जाएगा या उनकी तरफ से ये डाला जाएगा। ठीक एक है मेरी रीडिंग है सर, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि खान साहब को जो मुज़ाकरा सूट नहीं करते थे, लिहाजा खान साहब ने जो 2-3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट्स किए हैं उस पर, जिसमें जनरल आसिम मुनीर साहब पे या शहबाज शरीफ साहब पे बड़ी बिलो द बेल्ट उन्होंने हिट किया है, तो आपको लगता है कि खान साहब जो है वो सीरियस नहीं है मुज़ाकरात में? और हुकूमत ने यही कहा कि इन ट्वीट्स के बाद क्या हमने मुज़ाकरात करें, उन्हें इस वक्त कोई हुकूमत से बहुत बड़ा रिलीफ मिलते नहीं मिल रहा, वो वेट करेंगे कि ट्रंप साहब एंड कंपनी आते हैं तो फिर देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या सपोर्ट आ सकती है और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ तक मुझे कुछ दे सकती है। देखिए जी, मैं ये बात अभी आपने उसको ज्यादा खूबसूरत अंदाज में कर दिया। मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब के नजदीक वो एक विन विन सिचुएशन में है और वो ये आई थिंक न्याजी साहब आपकी आवाज़ जो है वो कट रही है बार बार, तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा जो है वो कनेक्ट कर सकें क्योंकि आप की आवाज़ जो जी क्लासा साहब आई थिंक इनकी आवाज़ जो है वो कट रही है, तो हम कोशिश जी उनको ये नहीं दे कि मुज़ाकरा जो है ना कबूल नहीं करेगी, तो वो एक अपने तौर पे वो एक जिसको कहना चाहिए कि बस एक फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट कर ले या एक नीम दिली के साथ को अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अमलन वो ये चाह रहे हैं कि ये मामला है कि पब्लिक को उन्होंने टेलीविजन के खिलाफ उकसा रखा है, भड़का रखा है और जिसका कोई हल नहीं है। और टेलीविजन जितने काम करती है, मसलन वो इमरान खान साहब को फरवरी से पहले सजाएं दिलाने की बाद दर्जनों बयानात चलाए, दहशत फैल जाएगी और लोग जो है इमरान खान से डिटैच हो जाएंगे। उससे क्या ये तो हुआ है कि इमरान खान लोगों को सड़कों पर लाने पर नाकाम रहे हैं। लेकिन इस तरह की कैफियत जिसमें अच्छा सर ये बताइएगा साहब, वो तो आपकी बात समझ में आती है, आपने जो ये वो की है। आज सर हमने देखा अलीमा खान साहबा की चैट जो है ना वो सामने आई है और उस चैट से जो अगेन उसमें राना सनाउल्लाह साहब होंगे, मुखालफिन होंगे, वो ये कह रहे हैं कि जनाब के ये अलीमा खान साहबा जो हैं वो इस हक़ में नहीं है कि खान साहब को जेल में फैसिलिटीज़ मिलें और जो मुश्किलात हैं खान साहब की बढ़ती रहें और इसके बाद उनको ये पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल सपोर्ट जो है ना वो मिलेगी। तो आप समझते हैं कि अलीमा खान साहबा की थोड़ी सी ये केयरलेस ये गुफ्तगू है, उन्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त उनका फ़ोन जो है ऑब्जर्वेशन पे होगा, चैट भी उनकी मॉनिटर की जा रही होगी, या इस तरह के कमेंट्स करना, हाउ डू यू सी दैट? पहली बात तो ये है कि ये मेरे लिए नो गो एरिया। मैं कभी भी इमरान खान साहब की फैमिली और नेचुरल मेरी फैमिली है, नवे आपको पता है, और मेरी हदूद खजूद है, मतलब इसमें कुछ फायदा भी नहीं है, ये बिल्कुल है। लेकिन मुझे जो हैरत हुई है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है मेरे बहुत ही जो है
करीबी दोस्त हैं, उनका मिजाज के मुताबिक इतनी है नहीं, वो पता नहीं किस तरह में आज कर दी, अगर हकीकत है वो भले मानस आदमी है। वो एक वो तरीके से उनको पता ही नहीं है कि जाने सुनाला के अंदर उनके लिए कितनी जो अकोमोडेट करने की कितनी एक जो है इस्तेदाद मौजूद है। तो वो तो खैर हो गया और उन्होंने ये किया, मैंने खुद नहीं देखी लेकिन मैंने सुनिया, मुझे बड़ी हैरत हुई कि राना सुनाला साहब से ये चीज बर्दाश्त हुई है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जी जो बाकी है कि इन चीजों को असर पड़ता है, मैं अब डराता नहीं हूँ। कौन सा हुनर उन्होंने नहीं आजमाया, उन्होंने बुशा बीबी वाला आजमाया। एंड ऑफ द डे जो रांदा दरगाह या एक जो जिल्लत का निशान या ख्वारी का निशान बेचारा काविर माने का बन गया। उन्होंने कई और जो मैं नहीं उनका नाम लेना चाहता हूँ, कौन सी चीज है खान साहब ने स्टिक की है, थोड़ी सी भी। तो वो कहते हैं आप किसी पे ऊपर साले गलत काम में तो कुछ ना कुछ स्टिक कर जाता है। खान साहब के ऊपर चिकने घड़े की तक कोई चीज लगती नहीं। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत बहुत ऐसी सिचुएशन है कि जिसके अंदर उनके अंदर जो मैं हमेशा कहता था कि यार ये जितने काम करोगे ना तुम, तो आप देखोगे कि खान साहब के सामने जो है ये बिल्कुल बेअसर रहेंगे उनके ऊपर। तो ये इनको बड़ी मायूसी होगी कि आज एक और आपसे रिलेटेड एक डेवलपमेंट हुई है। आज मरियम नवाज साहबा ने, हालांकि 85 लोगों को सजाएं दी गई थी मिलिट्री कोर्ट से, उन्होंने स्पेशली हसन नियाजी का, आपके बरखुरदार का जिक्र किया कि आज उनके पेरेंट्स को जो तकलीफ हो रही है, 10 साल की कैद हुई है, एंड शी फील्स वेरी सॉरी फॉर यू एंड आपकी मिसेज जो हैं। आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? मरियम नवाज साहबा को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने आपके दुख में, आपकी तकलीफ में शेयर किया, या आप समझते हैं नहीं आपको बेटे को सज़ा दिलाने वालों में ये हुकूमत भी शामिल थी, मरियम नवाज साहबा हूँ या इनके जो इस वक्त सेटअप है? मुझे ना तो कोई उनके काम से ना आसूदगी मिली है, ना तकलीफ हुई है, ना मुझे कोई परेशानी हुई है, क्योंकि मैं अपने जिंदगी के अंदर आज तक ये सारा मुल्क आपका प्रोग्राम सुन रहा है, सारी हुकूमतें आई हैं, कभी को बता दे कि हफीजुल्लाह खान फलां वक्त में उनकी गुजाती मजबूरी आजादी काम लेके आए। मैं अपने तौर पर कुछ दोस्त होते हैं उनसे आज अपने मसाइल होते हैं, मतलब डिस्कस करता है, तो अल्लाह ने कभी किसी का जो है मुझे वो इस तरह का डिपेंडेंट नहीं बनाया। हसन के लिए मैं ना कभी रिलीफ मांगी है ना रिलीफ मांगूंगा। ये मुझे जरूर तकलीफ हुई है कि रियासत पाकिस्तान ने झूठ बोल के मेरे बेटे को सजा दिलवाई है। मरियम नवाज साहब ने जो बात की है, तो मैं हकीकत है कि फिक्रा जो है चौथी दफा आज के प्रोग्राम में, 5वीं दफा आज चूंकि मैं इस तरह कल और आज मुझे प्रोग्राम बहुत सारे करने पड़े हैं, तो मैं दोहरा देता हूँ आपके प्रोग्राम में कि मैं हमेशा सुनते थे कि सियासत का दिल नहीं होता, सीने में दिल नहीं होता, लेकिन ये जब बातें करते तो मैं कहता हूँ नहीं, आंख में हया भी नहीं होती। मैं देखा पिछले 7-8 साल मैंने किसी की कोई सपोर्ट नहीं की, मैंने अपना नैरेटिव लेके लिया, लेकिन जो मैंने नैरेटिव उठाया रखा है, हकीकत यह है कि बाजवा साहब के 6 साल में मैं जान हथेली पे रख के ये नैरेटिव उठाया है। ये देखो ना, आप तो सारे पता है ना, पता है क्या हालात हैं, कोई मैंने चून चढ़ा नहीं कर सकता, तो इसका फायदा इनको हुआ है। और इसके बावजूद इनको पता है कि ये बात जिन्होंने ये क्लिप बनाया था और ये मशहूर कराया था इमरान हसन खान का, काश मैं आपको भेज देता, लेकिन बाकी जितने चैनल में किया वहां पर मैंने क्लिप चलवाया है कि हसन खान की पतलून को अगर हाथ भी लगाए ना, तो उसने कि उसने एक फिक्रा कहा तकरीर के दौरान, किसने पतलून पीछे से उठाई है, वो नामालूम कौन था, कैसा था, मैं नहीं पता कि मैं 50-55 साल से पाकिस्तान की जो ये साइंस है ना इस तरह की, उससे मुझे पूरा कमाल को हूँ, इससे वाकिफ हूँ। तो आप उसने किसी ने पीछे से पतलून उठाई और वो जोशे किताबें कहता है कि इसकी बेस इतनी है, नाम नहीं लिया, लेकिन ये बड़ा एक अच्छा कमेंट नहीं था, उससे शान नहीं था आसान के। लेकिन आप ये कहें भरे मजमे में आपकी लाइफ का चलिए जारी थे तकरीर, और यही मुझे सारे आज लोगों ने पूछा मरियम नवाज के क्लिप के हवाले से, वो कहते हैं कि हसन खान ने पतलून उठाई, उसकी तस्दीक की और उसको डंडे पे उठाए रखा। अब मैंने ये क्लिप उनको भेज दी है, मेरे क्या मरियम नवाज साहबा जब देखेंगे तो माफी मांगेंगी, इसका मुझे अफसोस करेंगी कि मैंने आप हमारे राइट साइड पे रहे हो, हमें अफसोस है, लेकिन मुझे कुछ जरूरत भी नहीं है, मैं कभी किसी तोक़ुआत नहीं बांधता हूँ। मैं तो जिसको कहने से बड़ी जगह पे मुझे धक्के मिले हैं, इतना तोक़ुआत बांधने ना मौजूद हुई है, आगे चल पड़ता हूँ। तो ये मुझे आज उनका ये मुझे फिर मैं बताया
कि जो जिना हाउस के अंदर या जिस जगह पे जिन्होंने आर्मी तंजीमात पे हमला किया है, जिन्होंने घिराव जलाव किया है, जिन्होंने उनके घर में घुसे हैं, जिन्होंने उकसाया है, जिन्होंने भड़काया है, जिन्होंने नारे लगाए हैं, जो वो जुलूस लेके गए हैं, जो कि उसको उससे जो जिसको कहना चाहिए उसके जो प्लानर थे, जिन्होंने प्लान किया, उनको जितनी सजा दे फौजी अदालत को एज ए डेमोक्रेट, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। अच्छा, आपकी हसन से मुलाकात हुई है जब से उनको मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई है? आपकी मीटिंग हुई है? नहीं, मिलिट्री कोर्ट के सजा के बाद मैं 2 दफा मिला हूँ जी, वो यहाँ पे कोर्ट लखपत जेल के अंदर। तो मेरा ख्याल ये है कि मैंने यही गुजारिश लेके सुप्रीम कोर्ट में आया हूँ। मैंने कहा जी उनको एक जेल के अंदर सब जेल में रखा हुआ है, अब बंदा क्या करे जी? ये बंदा वो कहते हैं कि शिकायत करते हैं तो भी वो बेचारे जेल में उन पे और चल जाएगा। मुझे बताया आपने 10 साल सजा दे दी है, आप उसको जेल के हवाले कर दें। अब आपको क्या पड़ी है कि आपने जेल के अंदर सब जेल में हाई सिक्योरिटी जोन में जहां पे आपने अपनी तौर पर सो कॉल दहशत गर्द रखे उनके साथ इनको रखा हुआ है, तो सजा जो आपने दे दी है तो आपका तो काम खत्म हो गया। आप कैश पैसे की तफसीली बता रहे, एक थप्पा लगा दिए गिल्टी 10 साल, थप्पा लगा दिए गिल्टी साल, गिल्टी 2 साल, गिल्टी 3 साल, गिल्टी 5 साल। ये क्या पता चले कि किसको किसने किया? आपने क्या वजूहत बताइए, कोई रीजन बताएं, कोई बात है? जो इल्जाम आपने वहां लगाए, वहां तो आपने इरफान खान पे केस चला है मिलिट्री में, और तो उसे कोई पतलू का जिक्र वहां कर लेते कि आपने जनाब में घुसे जलाओ गिराव किया, वहां तो ये नाम ही नहीं हुआ। तो आपको हसन ने प्रोसीडिंग का बताया जो वहां पे मिलिट्री कोर्ट में हुई? पूरा केस अपना एक चीज बताई है, उसने कहा है, और जो वकील था जो हुआ था, एक वकील की इजाजत दी थी, उन्हें बताया, उन्हें कहा जी कि आप जनाब के करीब पाए गए हैं, जहां पे 5 जगह बंदा और पाया गया है। जनाब के करीब तो खैर सामने मॉल ऑफ लाहौर है, वहां 9,000 बंदा रहता है, आप जियो फेंसिंग में निकाल लें, कुछ निकाल लें, लेकिन ये वहां पे प्रोटेस्ट में खड़े थे जो नहीं करना चाहिए था, उसकी जो सजा बन के दे दे। लेकिन आप झूठे इल्जाम लगाए, आप लोगों को मार पीट के और से बयान ये बताएं, आपकी बड़ी, जैसे आपने खुद भी कहा, नवाज लीग के लोगों के साथ बड़ी दोस्ती रही है, जाती से हट के रही है, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट लाइफ से ऑनवर्ड। जब ये हसन को सजा हुई है, किसी ने कोई पर्सनल लेवल पे, कोई वजीर ने, कोई मुशीर ने, कोई नवाज लीग में से जानने वाले ने कोई आपके साथ फ़ोन करके जस्ट कोई 2-3 लफ्ज़ कोई सिंपैथी के एज ए फादर, किसी का फ़ोन आया आपको? आया, बहुत लोग आया। अच्छा। और कुछ ने तो कहा, कुछ नहीं कहा, बहुत सारों ने अपनों भी कहा, नून लीग के अलावा भी लोगों ने कहा, साथ ही दोस्तों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, यार हिम्मत नहीं पड़ती थी आपसे कॉल करने की। जब मिले ना कुछ देर बाद नहीं भी किया तो बताया गया हिम्मत नहीं पड़ती। और कुछ ने बताया तो इवन नून लीग के लोगों ने बाद में 2-4 के जो उनके फोन है, उन्होंने कहा यार हिम्मत नहीं पड़ती। अब मैं सोचा कि आपको बताएं, बड़ी हमें तकलीफ हुई है। तो मेरे साथ तो जाती तौर पर तो जो बंदा मिलता है वो कहता है न्याय साहब वो आपका बेटा नहीं हमारा बेटा है, और सारा कुछ है। लेकिन 12 सियासत के अंदर तो हर बंदे ने अपनी पोजीशन लेनी होती है, और वो ले रहे, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। और आसान जा रहा है कि उसकी सियासत जो है, मैं तो मेरे तो आपको पता है सियासत के अंदर अभी भी आपने सुन लिया है, जो नफी तुल रहा है, ना आसान की गिरफ्तारी मुझे मुतासर कर सकती है, ना मुझे उसकी राय को मुतासर कर सकती है, और ये भी मेरे को उनको भी परेशान करते हुए कि मैं बड़ी सख्त कड़ी जो है तनकीद करते इमरान खान के साथ सियासत से। तो और मुझे ख्याल है कि मैं उसके बारे में उनको मैंने उसको बोला कंटेंशन जो वजह निज़ाम बनाया ही नहीं है सियासत को दिया ना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नियाजी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासर साहब, आज फिर जो है वो खान साहब की एक ट्वीट आई है। कल भी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था और काफ़ी सख्त जो है वो उनकी लैंग्वेज नज़र आई है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं अपनी टीम को कि मुज़ाकरात आप जारी रखें, हम तहरीरी जो है वो भी लिख कर दे देंगे। तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज कैसे काम करेंगी? वही वाली बात रिपीट करनी पड़ेगी। 24 घंटे का देख लें आप, मतलब पैटर्न 24 घंटे से ज़्यादा खान साहब खामोश नहीं रह सकते। उन्हें ये लगता है कि मैंने डेली का बयानिया सेट करना है, टीवी टॉक शोज़ का, वीलॉगर्स का, यूट्यूबर्स का, सोशल मीडिया का, तो हर जगह मेरी ही गुफ्तगू होनी चाहिए, मेरा ही टॉपिक जो है। ये उनकी कामयाबी है कि वो इस तरह बयानिया सेट करते हैं। लिहाजा बल्कि मुझे याद पड़ता है एक यहाँ वज़ीर आज़म थे, मैं देखूँ ना लोग कैसे आदी हो जाते हैं अपने आप को देखने के, अपने आप को सुनने के, अपने अगले दिन की अखबारों की हेडलाइन लगवाने के लिए, सुर्खियों के लिए। हमने तो बड़ा अरसा इस दश्त की स्याही में अभी भी हम गुजारा कर रहे हैं। तो एक वज़ीर आज़म साहब थे कि उनसे 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई वहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस में।
तो कोई आधे घंटे की मुलाकात होगी, तो उसमें से उन्होंने 20-25 मिनट इधर साइड पे टीवी लगा हुआ था, तो हर सेकंड बाद वो देख लेते थे कोई मेरी खबर चल रही है या नहीं चल रही, या मैंने कोई वहाँ पे कोई बयान आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई हेडलाइन में है या कहीं पे नीचे। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ था कि कितने मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, इसके बाद तो आपको थोड़ा सा और बहुत सारे कामों पे तवज्जो रखनी चाहिए ना डिलीवर करने की। लेकिन फिर भी आप टीवी पे फिर पूछ रहे होते हैं प्रेस सेक्रेटरी से कि मेरी कहाँ कहाँ खबरें मिली हैं, फिर आपको पूरी फाइल दी जाती है कि देख लें जी कौन सा अखबार में कहाँ छपी है। अब अखबार की तो खैर उतनी ये औकात नहीं रहेगी, अब तो टीवी चैनल्स पे अब आपकी खबरनामे पे होती है, और उसके साथ फोटो कहाँ लगा है, सुपर लीड कहाँ लगी है, मेरी लीड लगी है, ये छोटे छोटे इश्यूज बैठ के देखे जाते थे। सो अगर उससे ये आपको अंदाज़ा होता है कि एक स्टेज आते हैं नार्सिज्म का शिकार हो जाते हैं, हर वक्त अपने आप को शीशे में देखना, हर वक्त अपने बाल ठीक करना, हर वक्त अपने बारे में पढ़ना, हर वक्त अपनी तारीफ सुनना या अपनी ये तमाम चीज़, ये इंसानी मिजाज भी है। तो वही लगता है सम टाइम कि खान साहब कोई रिलीफ ही नहीं दे रहा। अब उनके जो निगोशिएटर्स हैं वो नज़र ही कहीं नहीं आते। इस वक्त किसको प्रोमिनेंट होना चाहिए था? उनके निगोशिएटर्स को होना चाहिए था, जो हुकूमत से मिल रहे हैं, जो 6-7 लोग हैं वो बेचारे दर बदर फिर रहे हैं, मतलब उनको कोई एंट्री नहीं मिल रही, और सारी चीज़ें जो खान साहब की आती हैं, खान साहब जिनसे मुलाकात करते हैं उन लोगों की ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस अगर उनकी बनती है, वहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा मेरा यह ख्याल है, माहिर है, कि खान साहब इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए सीरियस नहीं है। इसके पीछे देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। बिल्कुल नहीं है। अगर वो सीरियस होते तो ये दो चीजें ना हो रही होती, परसों वाला ट्वीट उनका ना आता। इट शोज कि ही इज नॉट सीरियस। वो सिर्फ हुकूमत को, लोगों को, क्योंकि उन पर तनकीद होती थी ना वो खान साहब पे कि आप जो है सिर्फ फौज से बात करना चाहते हैं, जनाब से मुनीर से मिलना चाहते हैं, आप सियासतदानों से बात नहीं करते, आप मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जो है ना ये रोज उनको टांट करते थे। एक तरफ आप कहते मैं सियासी हूँ, जमहूरी हूँ, दूसरी तरफ फौज से बात करना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट में नहीं आते, पार्लियामेंट से बात नहीं करते। तो ये हमारे जैसे लोगों का फैशन है ना, जरा हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है ना बात करते हुए कि हम बड़े डेमोक्रेट हैं, सियासी हैं। तो खान साहब ने कहा चले यार ये जो मुझे टांट करते रहते हैं, तो उन्होंने उन्होंने शराइत रख दी, जो कि मेरा ख्याल में बार बार कहता हूँ कोई बड़ी शराइत नहीं थी। उनका स्टांस देखे ना, जो मतलब जहाँ से आई स्मेल समथिंग फाउल, कि कहाँ 24 नवंबर को आपने 3 बड़ी अनकम्प्रोमाइजिंग किस्म की शराइत रख दी, इख्तियार वापस करो, ये 26वीं तरमीम को ये ख़त्म करो, और फिर इसके बाद कैदियों को रिलीज, वो ख़त्म हो गई है, बंदे मरवा दिए आपने, वहाँ पे फायरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आपकी शराइत ख़त्म हो गई। अब अचानक आपने 2 शराइत रख दी हैं, जो कि मतलब हुकूमत को भी इतनी बड़ी नहीं लगती थी, हुकूमत ने कहा बैठ जाते हैं। तो खान साहब ये सिर्फ वो ख़त्म कर रहे हैं कि चलें बातचीत भी चलती रहे और साथ में मैं ठुकाई भी करता रहूँ। मैं खान साहब मुझे लगता है इसलिए उन्होंने जो ट्वीट्स किए थे, उन्हें पता था कि इसका ये रिएक्शन आएगा। एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि खान साहब को हमने कैसे गुस्सा दिलाना है, तो खान साहब को पता है उनका कि मैंने कैसे इनको हिट करना है। वो 71 तो वो याया खान एंड बला बला चीज़ें जो मैं बात कहता भी हूँ, शायद इस पर हमारी अभी बात नहीं हुई, कि वो जनरल ज़िया के और जनरल मुशर्रफ के मार्शल को बेहतर समझते हैं आज के हालात से। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टेक। वो ये भूल जाते हैं कि भुट्टो साहब वो वजीर आजम थे, इन्हीं की तरह थे, इन्हीं के हालात में थे, एंड ही वाज हैंग्ड। वो भी इलेक्शन जीते थे, जैसे ये कहते हैं हम 8 फरवरी का इलेक्शन जीते हैं, तो भुट्टो साहब भी 77 इलेक्शन जीत चुके थे। धांधली के खिलाफ कंपेन शुरू हुई, तो जिस वो जर्नल ने एक प्राइम मिनिस्टर को, अच्छे थे बुरे थे छोड़ दें, इलेक्टेड थे, उनको फांसी दी, तो इमरान खान साहब उसको बेहतर उसको समझते हैं वो दौर जो जिसमें फांसी लग गया एक वजीर आजम जो आपकी तरह का था ना। अच्छा, दूसरा जनाब मुशर्रफ का आपने पढ़ा होगा, उसमें भी उन्होंने कहा वो बड़े लिबरल थे, बड़ा अच्छा माहौल था, मतलब है उन्हीं के दौर में बेनजीर भुट्टो वो ये कत्ल हुई, अगेन अनदर प्राइम मिनिस्टर। तो जब मुल्क का एक वजीर आजम जो जेल में है वो सिमिलर सिचुएशन को फेस कर रहा है, अभी आप पे कोई खुदा ना खास्ता कोई फांसी की सजा, किसी ने कोई आपको कोई हैंग करने की या इस तरह की चीजें, अल्लाह ना करे इस तरह होने भी नहीं चाहिए, होंगी भी नहीं। आप उन चीजों को जो वो बेहतर समझ रहे हैं, जिसके दौर में एक जनरल के दौर में ये भुट्टो साहब फांसी लगी है, दूसरे दौर में उनकी बेटी कत्ल हुई, कहते वो बेहतर लोग थे, ये फिर भी खराब है। तो फिर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इन लोगों को जनाब। वो तो कह सकते हैं जनाब अगर आप हमारा मुवाजना उनसे कर रहे हैं, जनरल इस ज़िया से और जनरल मुशर्रफ से, तो भाई आप हमें क्रेडिट दें, हमने फांसी तो नहीं लगाया भाई, आप तक तो नहीं लगाया। सो ये खान साहब की जो है ना, मुझे मतलब समझ नहीं आती कि अपने जो आपसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे उनकी फांसी आपके नजदीक फांसी नहीं है, जिसने पूरे को पूरा पॉलिटिकल एक सीन बदल दिया, पूरी सोसाइटी को लहूलुहान कर दिया, बिटरनेस लेके सब कुछ है। खान साहब उनको एंडोर्स कर रहे हैं जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट कि दे आर वर्स। ये वर्स होंगे, मान लिया ज्यादतियां हुई हैं, बहुत सारी हुई होंगी, फेयर इनफ, लेकिन कम से कम आप उनको एंडोर्स करके इनको कंडमनेशन, मेरे लिए ये बड़ी चीज मतलब हैरान कौन है, जो उनके बहुत सारे लोगों को इस बात पे बात करनी चाहिए, उनके पार्टी के लोगों को, कि जिन 2 प्राइम मिनिस्टर मारे गए हैं या फांसियां लगे हैं उनको खान साहब अच्छा समझते हैं, जिस दौर में खुद जेल में बैठे हैं उनको बुरा समझते हैं। नंबर 1 ये उनको ड्रैग कर रहे हैं, जो कि खान साहब की पॉलिसी ठीक लगती है। ये ट्रंप साहब को वेट करेंगे। अच्छा, तब तक ड्रैग करना डेफिनेटली इनको सूट करता है,
कि ट्रम्प साहब जिस मूड में आ रहे हैं उन्होंने आते सिंह फंसा लिए हैं, उन 3-4 मुल्कों से तो फंस गए हैं। अगर कनाडा के साथ ही फंसा लिए हैं कि हैं जी आपको हम अपने साथ मिलाते हैं, आप हमारे 51 बन जाए। यूक्रेन के मसले पे भी उन्होंने उनको कह दिया है, उनको ये रूसियों को उन्होंने उस पर गजा पे भी कह चुका है कि जनाब कैदी जो हैं उनको रिहा करें, नहीं तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो खान साहब की उम्मीदें तो ठीक है कि कहीं ना कहीं पर उनकी ट्रम्प होगी, इनकी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, जो उन्होंने अपना स्पोक्स पर्सन लगा भी दिया है, उनसे ये सवाल जरूर किया जाएगा खान साहब के बारे में। कोई ना कोई पाकिस्तानी साफी बैठे होते कर देगा कि ये बताएं खान साहब की क्या पोजीशन है। सो दैट वुड बी अ वेरी क्रूशियल डे। जिस दिन पहली ब्रीफिंग होनी है उसमें खान साहब के बारे में सवाल किया जाना है। तो अभी जो आपने अपने इंट्रो में दे रही थी, ये तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है जी, पाकिस्तान के उनके घरेलू मसला है, तो जाती मसला, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उनकी पिछले 2 साल से स्टांस है, वो छोड़ दें। असल चीज ये है कि अब ट्रम्प साहब का जो स्पोक्स पर्सन होगा, तर्जमान व्हाइट हाउस, वो खान साहब के सवाल पे क्या कहते हैं, दैट विल डिटरमिन द कोर्स ऑफ एक्शन इन पाकिस्तान। सो खान साहब को सूट करती है कि उस वक्त तक वो कोई बातचीत कामयाब ना होने दें। अब तो सबर करें अगले 4-5 दिनों में कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, खान साहब रिलीज हो जाए सपोजली, और उसके बाद पार्टी के लोग भी हो जाए, सब कुछ नॉर्मल लगना शुरू हो जाए, तो ट्रम्प साहब का वो जो दबाव है, वो प्रेशर, वो तो रिलीज हो जाएगा। तो आपने इतनी जो एफर्ट्स की हैं, कोशिशें की हैं, तो खत्म हो जाएंगे। फिर जो आपका दबाव है जी हमें हुकूमत वापस मिले, नए इलेक्शन कराए जाएं, धांधली हुई है, उसमें इलेक्टेड लोग हैं और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस वगैरह, तो वो दबाव है वो नहीं रहेगा। सो खान साहब को सूट करता है ट्रम्प साहब आ जाए, उनकी पहली मीडिया टॉक हो जाए, उसमें कोई सवाल पूछ लिया जाए तो अंदाजा हो जाए, पाकिस्तान को भी हो जाएगा। तो तब तक ये ड्रैग करते हैं, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया है। जो मतलब ये कैसे हो सकता है कि मुज़ाकरात, अभी वो कह रहे हैं जी जाए आप मुज़ाकरात जाएं, और वो तो कह रहे हैं हाँ तहरीरी भी दे दें और आप जाएं, तीसरा राउंड भी करें और उसमें जुडिशियल कमिशन मिले, तो बस मजाक क्या वजह है आपका ख्याल है? मतलब अब इसके पीछे क्या देगा आपका, मतलब आपका क्या ख्याल है? खान साहब क्या सोच रहे हैं? खान साहब ये सोच रहे हैं कि जनाब ये प्रेशर हमने इन पे, ताकि कल को मैं ये कह सकूं, जो हमें ताने देते हैं जी कि वो आप मुज़ाकरात नहीं करते, हमने तो मेरी मुलाकात नहीं करवाई, मैं फिर भी मुज़ाकरात कर रहा हूँ। भाई आपने मुलाकात से पहले आपने जो ट्वीट कर दिया था उसके बाद ऑल ओवर वो किसी को भी जाता। सो खान साहब इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली, ही इज वेटिंग फॉर ट्रम्प टू कम, और मेरे को 8-10 दिन रह गए, आ जाएंगे। सो उस वक्त तक ना कोई इसमें ब्रेक थ्रू होना है। ये बात हुकूमत को भी समझ आ गई है कि भाई सब इनको छोड़ें, अगले की तैयारी करें, ट्रम्प साहब क्या कहते हैं, वो आएंगे तो उनको संभालना है, कैसे संभालना है, नहीं करना। सो उनके वरी जो है ना दोनों की, वो ट्रम्प की तरफ है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज इसमें यहाँ पे ये चल रही है कि सोशल मीडिया से बड़े परेशान है अब, जिसको खुद ही जो है वो इन्होंने इतना बढ़ाया चढ़ाया है, अब उससे बहुत परेशान है। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सोशल मीडिया को लेकर जो है वो पीटीआई और पीटीआई की जो क़यादत है वो अब खान साहब को मशवरे दे रही है कि इनसे जो है वो दूर रहा जाए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो सोशल मीडिया टीम है ये अब बड़ी जो है वो मुसीबत बन गया है पीटीआई के लिए। फैसल चौधरी साहब ने जो है उन्होंने भी कहा कि इमरान खान की तरफ से खलीजी ममालिक और शोहदा के खिलाफ जो प्रोपागेंडा करने वाले अकाउंट्स हैं उनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया उन्होंने। और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने भी यूट्यूबर्स को पीटीआई की साख को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार करार दे दिया। अब हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान जो है वो अपने यूट्यूबर्स के उसमें जो है वो आ चुके हैं, यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया टीम के अंडर आ चुके हैं और वो उनको कंट्रोल शायद नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल वो कहते हैं ना, इंग्लिश का एक एक्सप्रेशन है, इट्स टू लेट टू लिटिल। मेरा ख्याल इट्स टू लेट। अब खान साहब की वो डैमेज जो होना होता है वो हो चुका होता है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं, खान साहब एक जो बात नहीं समझ रहे, इनके फॉलोअर्स नहीं समझते, समझना भी नहीं चाहिए कि उन्हें मजा आया हुआ है इसमें, दूसरे को जलील करना, इंसल्ट करना इंसानों को अच्छा लगता है। आप कभी देखें ना कि अगेन ये कॉमेडी शोज क्या होता है, कॉमेडी शो देख लें कि किसी बंदे को जलील किया जा रहा हो जिस पे हम सब हंस रहे होते हैं, उसकी शक्ल पे, उसकी अक्ल पे, उसकी किसी हरकत पे, कोई हाथ पे, कोई अदरवाइज आप नोट करें कोई ना कोई चीज किसी बंदे पे हिट की जा रही होती है, इंसल्टिंग कमेंट्स होते हैं जिसपे हम सारे हा कर रहे हैं, हमें मजा किया जा रहा हो किसी को। एक बंदा टारगेट, मतलब जो ह्यूमिलिएट हो रहा है, जो इंसल्ट हो रही है जिसकी, चाहे वो दोनों कॉमेडी एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे की शक्लों पे कर रहे हैं या दीगर चीजों, हम बड़े खुश हो रहे होते हैं और हमें उससे बड़ी खुशी हो रही होती है। ये इंसानी मिजाज बता रहा हूँ। सेम ये कुछ सोशल मीडिया पे जो जितना चीज को इंसल्ट कर सकता है, गाली दे सकता है, अब्यूज कर सकता है, उसके बारे में गलत अल्फाज कहेगा, उसकी शक्लें बनाएगा, फोटोशॉप करेगा, उतने लोगों को खुशी होती है। और इस ये कल्चर को प्रमोट किया गया है। अब उनको पता होना चाहिए था, इतनी सेंसिबल होनी चाहिए थी कि यूएई जो है आपका कितना करीबी एक दोस्त मुल्क है, जहां पे हजारों पाकिस्तानी हैं, वहां पे आपको उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं, आपने अभी भी 2 अरब डॉलर अभी भी आपके उसमें रिजर्व में पड़े हैं,
आपकी मैन पावर बड़ी वहां पे, और बहुत सारे इश्यूज हैं, सऊदीज हैं, दीगर लोग हैं। आपको कम से कम इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि जनाब के महज अपने लोकल पॉलिटिकल एनिमीज को हिट करने के लिए आप ऐसे पावरफुल दोस्तों को जो वजीर आजम उनसे इमरान खान साहब से मिलते रहे उनको तो ऑफेंड ना करें। इसके लिए इमरान खान साहब को कहने की जरूरत है। सपोजली इतना पार्टी वर्कर सियाना नहीं होना चाहिए, चले इमरान खान साहब को छोड़ दें, इस मुल्क के भी तो कुछ मफाद हो सकते हैं जिस मुल्क में आप रह रहे हैं भाई, कि आपने किस किस ये मुल्क के दोस्त मुल्कों के जो सरबराह हैं जो हमारे यहाँ आए हुए हैं उनके बारे में हमने क्या गुफ्तगू करनी है। मतलब वही वाली बात कि हमें तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। आपने इस तरह की कैंपेन चली और बड़ी हमने देखा जिस तरह की वीडियोस बनाएगी, तो जिसके मतलब आपको अपने मुल्क के इंटरेस्ट का भी अगर उस वक्त ख्याल नहीं है तो फिर आपकी मर्जी, नंबर 1। दूसरी, इमरान खान साहब जो है ये उनका वेपन है, और वो खुद इस वेपन के, जो मैं पहले भी कहता होता हूँ, वो सोशल मीडिया के कैदी बन चुके हैं। अब वो इससे नहीं निकल सकते। अब वो जो मास्टर क्रिएट किया गया था, जो उस वक्त अपने मुखालफों के खिलाफ यूज किया गया, वो तो कहते होते हैं कि दोज हु लिव बाय द गन दे डाई बाय द गन। ये इंसानी उसको नफ्सियात के उससे हटके कारमा भी है कि जो लोग मतलब गन सारी उम्र के उसमें चलाते हैं ना, डस तो एक उसी ही गन का शिकार हो जाते हैं। आपने सोशल मीडिया अपने मुखालफों के लिए यूज किया था, मीडिया के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, अब वही आपके लिए सबसे बड़ा इस वक्त कोई खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो सोशल मीडिया अपना है, वो समझ रहे हैं पॉपुलर बिल्कुल है, और उसी सोशल मीडिया के जरिए इनके तल्लुकात ठीक नहीं हो रहे इनके एस्टेब्लिशमेंट से, उन्हीं ट्वीट्स की वजह से। कि जो ट्वीट्स खान साहब कर रहे हैं, अगर उनको रोक लिया जाए तो ये बहुत सारे मसले हल हो सकते थे, ब्रेक थ्रू हो सकते थे। खान साहब ने स्पेस ही नहीं छोड़ी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि ये उससे दूर हूँ, ये हुकूमत से दूर हूँ, वो इससे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से दूर हूँ, और खान साहब के साथ हाथ मिलाएं। आपने तो जगह ही नहीं छोड़ी उनके लिए। रोजाना की बुनियाद पर जब ट्वीट्स आएंगे और इतने सख्त आएंगे तो वो तो मजबूर होगी कि उन्हीं का साथ दे। सो खान साहब अपने आप को ये सोशल मीडिया पे पॉपुलर रखने के लिए इस किस्म के उन्होंने इस तरह की उन्होंने की हुई। ये भी अभी ये मैं लिप सर्विस, अब 3 दिन बाद आपका बयान आ रहा है। हाँ। 3 दिन बाद पूरी पार्टी कह रही है, आपको या सलमान अकम राजे ने कहा, बैरिस्टर गौर ने कहा, शेर अफजल ने कहा कि जनाब ये जो हमारे पीछे पड़ गई है, मतलब ये चाहते हैं ये सोशल मीडिया कि खान साहब हमें फॉलो करें। आप लीडर हैं, ये आपको फॉलो करें ना। और मजे की बात है खान साहब अपने फॉलोअर्स को फॉलो कर रहे हैं कि ये नाराज ना हो जाए, मेरी पॉपुलैरिटी इनमें कम ना हो जाए। आप लीडर हैं तो फिर तो फॉलोअर बन चुके हैं उनके, वो डिक्टेट कराते हैं कि नहीं ना ये नहीं करना, वो नहीं करना। खान साहब कहते हैं हाँ भाई ये काम नहीं करना, नहीं तो मैं ये मेरी पॉपुलैरिटी और वोट बैंक मेरा आल्ट होगा। ठीक है साहब जी, इस वक्त आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।